तो वन पीस के एपिसोड 604 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सभी गेट के अंदर आ चुके होते हैं और लूफी उन्हें देख खुश होता है और उसाब बोलता है जब हम भी अंदर आ गए हैं तो गैस भी ज़रूर अंदर आएगी। और वो सभी वो गेट बंद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस गेट को अच्छे से बंद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी थक जाते हैं। और नामी बोलते हैं लगता है हम बच गए अभी के लिए। और हम बाहर देखते हैं कि फैक्ट्री के बर्फ पूरी ऐश में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ट्रांसपोंडर स्नेल अभी भी जिंदा होती है। और पंखासाट को बंजर देख सीजर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया होता है। और ब्रुक की सोल भी बाहर आ गई होती है और वो भी बाहर का नज़ारा देख शॉक होता है। और उसब उससे पूछता है बाहर क्या है, और ब्रुक उसे बोलता है बाहर का नज़ारा बहुत भयानक है और अगर हमने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया होता तो हमारी भी वही हालत होती है। और ब्रुक की सोल देख वो G5 के लोग डर जाते हैं और ब्रुक की बात सुन जोरो बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ। और G5 के बंदे उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने वो दरवाज़ा तोड़ा और तुमने हमें उसे रिपेयर करने में हमारी मदद भी नहीं की। और सभी उस पर गन तान देते हैं और लॉ स्मोकर को बोलता है कि तुम मेरे और स्ट्रॉ हेड के बीच मत आना, ऐसा अपने मेंबर को बोल दो। और नामी लॉ को उसकी बॉडी एक्सचेंज करने का बोलती है और लॉ उसकी बॉडी उसे वापस दे देता है। और वो सांजी को पंच मार देते हैं क्योंकि उसे लगा कि सांजी ने उसका कोट निकाल लिया था। और तभी लॉ सभी को बोलता है कि अब हम सभी इस पॉइजन गैस से घिर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ से निकलने का एक रास्ता है जो सीधा समुंदर की तरफ जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हम जिस बिल्डिंग में है वो ए बिल्डिंग है, और हम जिस बिल्डिंग में है वो ए बिल्डिंग है, उसके पास बी बिल्डिंग है और उसके पास बिल्डिंग आर है। और हमें भी बिल्डिंग आर में जाना है क्योंकि समुंदर में जाने के लिए वही एक रास्ता है। और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है यहाँ से बिल्डिंग आर में जाने के लिए, वरना तुम सभी मारे जाओगे। और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी स्मोकर उन्हें बोलता है कि यहाँ सीजर ने छोटे बच्चों को किडनैप करके रखा है, हमें उन्हें भी बचाना होगा और उन्हें लेके हम बिल्डिंग आर चले जाएंगे। और वो सभी उसकी बात मान जाते हैं और नामी और बाकी स्ट्रॉ हेड भी बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं। और लूफी सीजर को किडनैप करने के लिए रेडी होता है। और यहाँ सीजर अपने एक्सपेरिमेंट से खुश होता है, उसे लगता है कि स्ट्रॉ हेड और लॉ और G5 सभी मेरे एक्सपेरिमेंट से मारे गए, पर उसे पता नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। और जब वो उस वीडियो को देखता है तो उसे G5 का एक भी बंदा गेट के आगे नहीं दिखता और उसे शक हो जाता है। और वेरगो भी बोलता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉ हेड और लॉ भी उस केस में नहीं है और उन्होंने ही G5 की मदद की होगी गेट से अंदर आने के लिए। और ये सुन के सीजर बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ स्मोकर तशीगी को G5 का कंट्रोल दे देता है और खुद वेरगो को सबक सिखाने चला जाता है। और यहाँ वो सब जोरो को बताता है कि लूफी सीजर से हार गया था, जिसे सुन जोरो को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि साबोर्डी में भी ऐसा ही हुआ था। वो कमज़ोर थे इसीलिए वो वहाँ पिट गए थे और उन्होंने 2 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग की। और जोरो बोलता है जो हमने ट्रेनिंग की थी क्या वो किसी काम की नहीं है। और जोरो बोलता है जो हमने ट्रेनिंग की थी क्या वो किसी काम की नहीं थी। और उसाब बोलता है जाने तो हम लोग जिंदा तो है। और जोरो बोलता है अगर ऐसा ही रहा तो हम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। और वो लूफी को आवाज़ देने लगता है और लूफी भी उसकी आवाज़ सुन लेता है। और जोरो उसे बोलता है सीरियस होके फाइट करो क्योंकि अब हम न्यू वर्ल्ड में आ गए हैं। और लूफी उसे बोलता है मैं ध्यान रखूँगा, अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर सभी मोटिवेट हो जाते हैं और लूफी भी अच्छे से फाइट करता है। और यहाँ येलो सूट वाला बंदा सीजर को बोलता है कि नेवी वाले और स्ट्रॉ हेड वाले फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं और वो अब लैब बी की तरफ जा रहे हैं, जिसे सुन सीजर शॉक हो जाता है और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।